नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। हिंदी कहानियाँ और कविताएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कविता स्वरचित है और ये हमारे दादा की है, जिन्हें हम बाबा कहते थे। बाबा गांव में सबसे बुजुर्ग हो गए थे। बाबा गांव में सबसे बुजुर्ग हो गए थे। उनके भाई पटीदार सब संसार से मुक्त हो गए थे। बाबा शरीर से तो दुबले थे, पर बाबा शरीर से तो दुबले थे, पर मन में पहाड़ जैसा आत्मविश्वास था। 4 लड़के और 2 लड़कियों को 4 लड़के और 2 लड़कियों को 1 बीघा जमीन में खेती करके पढ़ाना लिखाना क्या मजाक था। बाबा मेहनत करके इतने दुबले हो गए थे। बाबा मेहनत करके इतने दुबले हो गए थे कि लोगों ने उनका नाम लक्कड़ बाबा रख दिया। कभी जब खुनैया के खेतों पे कंधे पर हल लेकर चलते तो लक्कड़ बाबा राम राम करके सभी लोग बुलाते। बाबा जब तक गांव में थे, घर कभी खाली न था। बाबा जब तक गांव में थे, घर कभी खाली न था। 1 गाय 1 बैल से आंगन हरियाली में था। एक बार बाबा ने अपने गांव से मछली गांव तक खूब चलवाया। एक बार बाबा ने अपने गांव से मछली गांव तक खूब चलवाया। रुक रुक कर बीच में कभी तरबूज तो कभी खरबूज खिलाया। चल के थक जब भी जाता मैं अपने कंधों पे बिठा के खूब घुमाया। बाबा ने कहा, खेत में पलेवा करना है। हंगिया लेकर खेत को समतल करना था। वैसे ये काम बैल से होता था, पर घर पर बैल ना था। बाबा खुद हंगिया बांधकर मुझे उस पे बैठा दिया। दम अपने शरीर का लगाकर सारा खेत एक जैसा बना दिया। जब भी हम नहर में नहाते, वो खूब जोर से चिल्लाते। हम डर के मारे कभी पानी में छुपते या दूसरे किनारे भाग जाते। फिर बाबा डंडा लेकर सीधा नहर में कूद जाते। कान पकड़ के हम सबके वो वापस घर को ले जाते। एक बार बाबा को हार्निया हो गया। चौराहे पर डॉक्टर के पास उनका ऑपरेशन हुआ। शरीर कमजोर था, खुराक शक्ति के लिए ज़्यादा चाहिए थी। 1 लोटा दूध बड़े बाबू साहब के यहाँ से बंधवा लिया। दूध जानबूझकर वो मुझको लाने भेजते। आधा पीकर पेट भरा का बहाना बनाकर कहते कि आधा तुम पी लो। मैं अबोध कभी समझ ही नहीं सका उनके निश्चल प्यार को। हमको तो बस डर लगता था उनकी डंडे की मार से। बाबा वापस दिल्ली आए और साथ यहीं रहने लगे। गब्बर से बाल बनवाते और खूब किस्से कहानियाँ कहने लगे। हम बच्चे दिन भर उनको घेरे रहते और वो डंडा लेकर सबको दौड़ाते रहते। एक दिन पार्क से वापस आ रहे थे वो। आँख में शायद कुछ फंस गया था जो
कोशिश बहुत की लेकिन आँख वो खराब हुई। बाबा की जिंदगी अब थोड़ी लाचार हुई। सर्दियों में धूप लेने का मन जब उनका करता, सर्दियों में धूप लेने का मन जब उनका करता, पिद्दी बिठा के ले जाना, पिद्दी बिठा के ले जाना हम सब लोगों को जमता। धीरे धीरे बाबा कमज़ोर होते चले गए। धीरे धीरे बाबा कमज़ोर होते चले गए और एक दिन सबको विदा करके दूर देश हो गए। आज भी बाबा का डंडा घर पर यूं ही रखा है। आज भी बाबा का डंडा घर पर यूं ही रखा है। आज भी उनके होने का एहसास सबसे जुड़ा है।